हाँ तो भाइयों, स्वागत है एक नए एपिसोड में आपका। यह ब्लॉग आज हनुमान धारा की यात्रा को लेकर के है, यानी चित्रकूट। और यह ब्लॉग हनुमान धारा की पहाड़ियों पर चढ़ने का है। हनुमान धारा में कैसा है मौसम, और सावन यानी बरसात के मौसम में यहाँ का नज़ारा किस तरह का होता है। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो आप मेरे साथ देखेंगे और एंजॉय करेंगे। ये यहाँ के जो बंदर जा रहे हैं सीढ़ियों से, और ये जो पुराना रास्ता है, सीढ़ियों का 2 रास्ता है हनुमान धारा जाने के लिए। वैसे हाल ही में यहाँ पर अभी रोपवे सिस्टम भी हो गया है। और ये चित्रकूट जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ही चंदन की तिलक देत रघुवीर, ये एक चौपाई है रामचरितमानस में। तो चित्रकूट सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो आस्थावान देश है। और आस्थावान देश में चित्रकूट में भी चारों धाम हैं, तो उसमें से एक प्रमुख जो दैव स्थान है वो हनुमान धारा है, यानी आस्था का प्रमुख केंद्र आप कह सकते हैं। और हनुमान धारा ये लगभग 200 मीटर होगी, इसकी ऊंचाई 200-250 मीटर के आसपास ऊपर बसा हुआ है। यहाँ तक जाने के लिए 3 तरीके से आप जा सकते हैं। एक तो रोपवे का रास्ता है जो ऊपर है, ये देखिए लटके हुए हैं। और दूसरा 2 सीढ़ियों का रास्ता है, एक पुरानी सीढ़ियाँ हैं, एक नई सीढ़ियाँ हैं, जो नया रास्ता बना हुआ है। तो आप सीढ़ियों से पैदल जा करके भी यहाँ पर लगभग 500-600 सीढ़ियाँ हैं, उसे चढ़ करके आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, और प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र है रास्ते में वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। रास्ते पे ही ठीक सामने ये शनि देव मंदिर है। ये काफ़ी ऊपर है रास्ता, और इस समय मौसम है काफ़ी अच्छा है। मौसम अच्छा है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी जो है ध्यान करे। थोड़ी दूर चल करके यहाँ पर काफ़ी सांस फूलने लगती है, और क्योंकि चलने की आदत नहीं है इस वजह से सांस फूलने लगती है। वही लगभग 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी लगभग वही 200-250 सीढ़ियाँ और लग रहा होंगी। यहाँ से बैठकर कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। सामने चित्रकूट का पहाड़ है, जिसे कामतानाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको जगह जगह पर बेर, चना और ये बैठने के लिए, स्टे के लिए जो है आपको जगह जगह पर मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे आपको इस तरह के नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से इस समय काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पूरा चित्रकूट। यहाँ से आरोग्य धाम भी दिखता है, और लगभग पूरा चित्रकूट आपको हनुमान धारा की ऊंचाई से देखने के लिए मिल सकता है। कुछ दूर आते हुए रास्ते पर हमें वहाँ से रोपवे जहाँ से एंड हो जाता है, वहाँ से वहाँ तक का रास्ता है। ये इतनी ऊंचाई से देख लीजिए
इस तरह का नज़ारा है। किसी भी तीर्थ स्थान के जो टूरिस्ट ज़्यादा मात्रा में जब होता है तो देखिए इस तरह की गंदगी फैलती रहती है। ये जो गंदगी है ये भी अपने आप में अद्भुत है। ये आप ही लोगों की देन है। हम हनुमान धारा की रेंज में पहुंच चुके हैं, यानी हनुमान जी के मुख्य गेट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ही ऊपर साइड जाने पर जो मुख्य मूर्ति है उसके दर्शन होते हैं और इसके ठीक सामने कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। इस तरह का नज़ारा अपने आप में आकर्षण करने वाला है और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी थकान महसूस होती है। यहाँ पर जो रोपवे की सीमा है यहीं से एंड हो जाती है। अब इस पे चलते हैं और आगे की स्थिति देखते हैं क्या है, आखिरकार आगे क्या है। जैसे ही आप यहाँ इस गेट के सामने घुसेंगे तो इस तरह के नगाड़ों से आपका स्वागत किया जाएगा और ये जैसे ही इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपको गीली सीढ़ियाँ मिलेंगी और साथ में टप टप चूता हुआ जो पहाड़ है वो मिलेगा। जो रोपवे है वो हनुमान जी के का जो टेम्पल है जो हनुमान धारा का है वो उसके ठीक नीचे थोड़ा सा वहाँ पर आपको ये उतारते हैं रोपवे वाले। और ये रास्ता है यहीं से थोड़ी दूर पर मंदिर जाने का है और काफ़ी संख्या में इस समय यात्री आए हुए हैं। इसे क्या कहेंगे इसको कमेंट में ही बताइए आप। देखिए शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग है और इस पर ये इस तरह से 12 महीने यहाँ पर पानी गिरता रहता है। अब आप इसे जो भी कहना चाहें कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। हम पहुँच चुके हैं उसी स्थान पर जिस स्थान को सारे देश भर से दुनिया भर से लोग देखने आते हैं और सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र यही है कि जो ये जल है ये जीवन है। ये 12वां महीना यानी गर्मियों के समय भी ये इसी तरीके से ये यहाँ से जल गिरता रहता है और इससे श्रद्धालुओं को यहाँ पर पानी पीने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। पानी काफ़ी टेस्टी रहता है यहाँ का और इसी के जस्ट ऊपर हनुमान धारा यानी हनुमान जी का प्रमुख मंदिर है। मैंने ये जो जल है माउंटेन वाटर इसको पिया और ये काफ़ी टेस्टी है और सामान्य जल से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें मिनरल्स हैं। इस तरह से चट्टानों के बीच से अब हम जा रहे हैं सीता रसोई जो मुख्य मंदिर से ऊपर साइड पड़ता है। दोस्तों सीता रसोई पहुंच चुके हैं और आपके सामने है सीता रसोई। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें समोसा रबड़ी जले और जितने भी पकवान होते हैं उसकी दुकानें यहाँ पर जगह जगह पे लगी हुई हैं। दोस्तों अभी मैं सीता रसोई देख कर के आया हूँ और सीता रसोई का जो माहौल है वो वीडियो में दिखाने लायक माहौल नहीं है। ये सीता रसोई से नीचे साइड का दृश्य कुछ इस तरह का दिख रहा है। पूरा यहाँ से चित्रकूट और चूँकि धुंध है थोड़ा सा बादल है तो इसलिए क्लियरिटी थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है।
में क्या होता है, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। चार में 250 ग्राम 100 ग्राम चमेली डालते, एक झंडा, एक लाल लंगोटा, ये महाराज जी के श्रृंगार में लगता है। ऐसा हनुमान जी के बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राम भक्त हनुमान जी। हेलो नहीं प्रसाद आप लोग। शनिदेव है, न्याय के देवता है। ये न्याय चक्र न्याय की गति महीने है, न्याय के देवता है शनिदेव को। तेल चढ़ता है कड़ुआ, तेल कैसे चढ़ता है, जिनको घायल कर दिया गया था। कौन घायल किया था? हनुमान जी। हनुमान जी लंका में गए थे आग लगाने के लिए, उनको छुड़ाया था लंका से, तो हनुमान जी के ऊपर वार कर दिया। तो हनुमान जी ने पूरी पानी कढ़ीला था, उधर गए गए कहा सरकार हमारे शरीर में दर्द बहुत है, तो कहा जाओ तुम्हारे तेल लगेगा तो तुम्हारा दर्द ठीक रहेगा, इसीलिए इनके तेल चढ़ता है। पूंछ उनार के पूंछ में पानी में कढ़ीला था, रगड़ा था शनि भगवान को। हाँ, हनुमान जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज ने। अच्छा, उधर पूछ गए कि दर्द शरीर में, तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में दर्द बहुत है महाराज, तुमने बहुत तगड़ा मार दिया है, अरे कैसे ठीक हो? कहेंगी तुम्हारे शरीर में तेल लगता रहेगा, तुम्हारा दर्द ठीक रहेगा, काश तुमको मिलेगा, इसलिए इनको तेल चढ़ता है। अच्छा, यहाँ का जो वातावरण है, प्राकृतिक वो बहुत ही सुंदर है, सुरम में है। तो हाँ जी, यूट्यूब पे डालेंगे। कौन से इसमें आएगा? आवारा हेमू में और हेमू यूट्यूब 2 चैनल हैं जिसमें ये पड़ेगा। तो दोस्तों ठीक है, अब ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे उतर करके हम चलते हैं दूसरी जगह पे और दूसरे स्थान पर चलते हैं, और फिर आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग है मैं उसको बताते हैं कहाँ जाने वाले हैं।